So hello and welcome back to Stock Logic everyone. And I'm extremely sorry for इतने दिन से जो मेरा वीडियोस नहीं आ रहे थे. I was occupied with some personal works and अब से we will be regular in our daily market analysis video. कल आज क्या हुआ है मार्केट्स में देखते हैं और बैंक निफ्टी में दोनों में आज देखेंगे क्या हुआ मार्केट्स में और अब कल मार्केट्स में क्या हो सकता है. इतने दिनों से जो इतना अच्छा ट्रेंड चल रहा था, वी वर नॉट गेटिंग ट्रेंडिंग मूव्स बिफोर दिस पीरियड. तो 2 दिन जो गए हैं लास्ट के, आई थिंक आई होप एवरीवन वाज ट्रेडिंग एंड सब लोगों ने लेवल्स का ध्यान रखा होगा. सो आज आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बने और क्या आज अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव मिला है. सो दिस इज बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम. मैं डेली टाइम फ्रेम जो चालू करता हूँ आपको, ठीक है. डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, ये जो आज की कैंडल है, ये मैंने थोड़ा सा वर्टिकल लाइन मार्क करी हुई है बिकॉज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा इजी होगा बताने में. यहाँ से एक अच्छा खासा ओपन इज टू हाई कैंडल बना था यहाँ पर कल, और उसने एक ब्रेकडाउन दिया था, इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है. उसको आज उसने रीटेस्ट किया और फिर आज वापस से एक फॉलो थ्रू कैंडल मिल गई है. अब ये जो कैंडल बनी है, मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी के लिए. ये जो कैंडल बनी है, ये थोड़ी सी बेरिश साइड दिख रही है. एज पर द मार्केट डेटा एंड एनालिसिस, जो भी मैंने अभी आपको ये जो चार्ट डेटा है बैंक निफ्टी का, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. ये अक्टूबर सीरीज का डेटा है, ठीक है. अब लास्ट डे है, एक्सपायरी है कल, सो मंथली एक्सपायरी भी होगी. एंड काफ़ी मार्केट में अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट हो चुका है. हमारा जो एक बहुत अच्छा रन था, बुल रन था, उसके बाद में अच्छे से आज अभी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है. करंटली जो डेटा बोल रहा है उसके हिसाब से आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस. यहाँ पर अब 42,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई, पुट राइटिंग हुई है. पता नहीं क्यों पुट हुआ है, इतना बढ़ गया है 42,000 पे. सो बेसिकली अब जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो आता है 42,500 का. लेकिन मुझे जो दिखता है कि अभी 42,800 पे है. सो ये काफ़ी कम पुट राइटिंग है. सो अगर मार्केट नीचे आता भी है तो कहीं ना कहीं अब एक सपोर्ट फाइंड आउट करना चाहिए मार्केट्स में. अगर सपोर्ट फाइंड आउट होता है तो समवेयर अराउंड 45,600, मैंने यहाँ पर 42,600 मैंने मार्क कर रखा है. 42,600 के आसपास सपोर्ट फाइंड आउट हो सकता है. अगर यहाँ पर भी नहीं रुकता है तो नीचे के लेवल, मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है, दिस ट्रेंड लाइन इज एक्चुअली मंथली ट्रेंड लाइन. मंथली ट्रेंड लाइन में काफी एक कॉन्फिडेंस लेवल मिल रहा है हम लोगों को, दैट इज एट 42,000 लेवल. ओके. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुट राइटिंग हुई है, ये जो ओवाई बढ़ा है, ये थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करता है, ठीक है. सो आने वाले टाइम में ऊपर की साइड में 43,000, 44,000, 43,500, ये सारे आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स होंगे. ऊपर की साइड में रेजिस्टेंसेस होंगे और अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 43,000 है. सो बेसिकली ये जो डेटा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ये पूरा चार्ट और ये पूरी जो प्राइस एक्शंस हुई है. अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट देखो कितने टाइम से साइडवेज रहा. थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था बट साइडवेज था, कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा था. यहाँ से जैसे ही इसने लेवल का ब्रेक किया, ये ब्रेकडाउन दिया, तो अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मूव आया, ठीक है. अब देखो, यहाँ से ट्रेंडिंग मूव आया, फिर नीचे गया, ये ब्रेकडाउन दिया. 43,500 ब्रेक नहीं कर रहा था, वो ब्रेकडाउन दिया. 43,400 ब्रेकडाउन दिया. आज उसने कल उसने रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद में सॉरी आज उसने एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ से, और फिर वहीं से उसने एक सेल ऑफ दिखाया. और एंड में मार्केट्स वर एक्चुअली गोइंग टू ब्रेक 42,800 ऑल्सो. अगर 42,800 ब्रेक होके क्लोज हो जाता तो कल काफ़ी बड़ा सेल ऑफ हमें दिख जाता. लेकिन अब देखते हैं कल, अगर मार्केट्स ने इस लेवल को होल्ड किया, एक रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड में हम लोग को दिख सकता है. सो यहाँ पर एक 42,600 का होल्ड करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो होल्ड नहीं होता है तो नीचे की साइड में काफ़ी दूर हमें सपोर्ट्स मिलेंगे. एंड वो सपोर्ट्स हमें बीच में कहीं ना कहीं 42,400 के आसपास दिख रहे हैं. तो अगेन 200 पॉइंट्स करके काफ़ी नीचे तक जा सकता है, ठीक है. सो कीप इन माइंड कि आप लोग अच्छा खासा अपना पोजीशन साइजिंग अभी कम करके चलो. अगर पोजीशन साइजिंग आपकी ज़्यादा होगी तो आपको हो सकता है कि बड़ा लॉस देखने मिले, बिकॉज आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में बिड करोगे और कभी भी मोमेंटम बदल सकता है, ठीक है. अभी ग्लोबल मार्केट्स अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में अभी कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम ही है. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज a little bit of sideways momentum. So अपनी रेंज क्या होगी? 43,000, 43,000, ठीक है. I'll just write it down. यहाँ 43,000 will be upper side range. अगर इसके ऊपर निकलता है तभी हम लोग ट्रेड लेंगे.
अगर 42,000 के 43,000 के ऊपर निकलता है तो ट्रेड लेंगे ऊपर की साइड में, और अगर नीचे 42,600 का सपोर्ट लेता है, ठीक है, 42,600 का सपोर्ट लेता है तो ही हम लोग आगे कुछ ट्रेड लेंगे, अदरवाइज वी विल वेट एंड वॉच फॉर दिस एक्सपायरी, ठीक है, एंड देन न्यू एक्सपायरी में हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। सो दैट वाज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। और जितने भी ऊपर के रेजिस्टेंसेस हैं वो मैंने लिख के रखे हुए हैं यहाँ पर, आप लोग अपने चार्ट्स पे मार्क कर सकते हैं, और नीचे के सपोर्ट्स भी मैंने लिख के रखे हैं। सो यू कैन मार्क दिस ऑन योर चार्ट्स। नेक्स्ट निफ्टी चलते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। सॉरी, सो निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, आपको एक काफी अच्छी चीज दिखेगी इसमें। देखो ये जो नेकलाइन था, मैं इसको थोड़ा सा हाइड करता हूँ। ये जो नेकलाइन था, ठीक है, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, सॉरी, इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ। देखो ये नेकलाइन कैसे चल रही थी, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सो ये जो एक ऑलमोस्ट पैटर्न बना है, डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। इसमें डबल टॉप में आरएसआई का देखो डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये एक ऊपर हाई बनाया था, उसके बाद में नीचे आया, फिर एक ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने हाई नहीं बनाया। आरएसआई वाज दैट टाइम 76.48 एंड उसके पहले आरएसआई था 80। सो आरएसआई में भी डाइवर्जेंस था, और मार्केट ने एक टॉप बनाया, लेकिन आरएसआई वाज नॉट मेकिंग अ हाई, ठीक है। सो यहाँ पर मार्केट नीचे फॉल हुआ, फिर ऊपर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आया। सो जब आप एक बॉल को बाउंस करते हैं, ठीक है, जब आप बॉल को बाउंस करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा इस पे बताता हूँ, ठीक है। देखो, ओके, अब आप लोग अगर समझ लो बॉल को बाउंस करोगे, ठीक है, ऊपर से बाउंस किया, बॉल ऊपर तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये लेवल जो है ये हमारा सेम रहेगा, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, देखो बॉल को बाउंस किया, ये हमारा फ्लैट एक सरफेस है, उसके बाद में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऐसे ऐसे करके फिर ब्रेकडाउन देता है। सो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम रहता है, हम लोग इस पैटर्न को भी ट्रेड करते हैं। अब ये जो मोमेंटम है ये कहीं ना कहीं फेड हो रहा था, ठीक है। निफ्टी में भी ये देखो, अब आप निफ्टी में भी देखो, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, उसने एक हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऑल टाइम हाई लगाया, ऊपर तो चला गया, बट यहाँ पर मोमेंटम नहीं था, दैट मीन्स द स्ट्रेंथ वाज नॉट देयर। स्ट्रेंथ नहीं थी तो नीचे आया, फिर एक टप्पा खाया, ऊपर गया, और फिर नीचे आया। तो अब यहाँ पर जो ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, इस जगह का जो ब्रेकडाउन मिला है उसको उसने आज रीटेस्ट किया है और फिर नीचे आया। सो कहीं ना कहीं उसके पास और थोड़ी सी जगह है नीचे जाने की, दैट इज 18,877 तक उसको जाने का जगह है। सो 18,800 900 के लेवल कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिख सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट ने आज क्या किया, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ फ्लैट, फ्लैट ओपन होके ऊपर एक 350 का रेजिस्टेंस लिया। 350 पे रेजिस्टेंस कहाँ था, प्रीवियसली इसने देखो यहाँ काम किया हुआ है, यहाँ पर उसने एक ऑलरेडी आइलैंड टाइप बना दिया था डे, उसमें उसने एक सपोर्ट लिया था 19350 से। उस लेवल से ही मार्केट ने वापस से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से मार्केट नीचे फॉल हुआ। हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था दैट वाज 19200, ठीक है, 19200 को भी उसने ब्रेक डाउन दिया। प्रीवियस लोज जो थे वो उसने मॉर्निंग में 11-12 के आसपास ब्रेक कर दिए थे, और फिर उसने नीचे आके 19,074 पे सपोर्ट लिया। सो व्हाट माय लेवल्स विल बी कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे जाता है, सो आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, और वो आपको राइड करना चाहिए अराउंड 18,900, मतलब एक 100 पॉइंट्स के आसपास आपको यहाँ से मिल सकता है। देखो 180 100 पॉइंट्स मिल सकता है, यहाँ से 150 पॉइंट्स तक आपको मिल सकते हैं। सो दैट इज द एनालिसिस फॉर निफ्टी। फॉर डाउन साइड, अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, 19,200 को अगर क्रॉस करता है, और फिर यहाँ पर आप ऊपर का 350 का टारगेट ले सकते हो। सो बेसिकली अब ऊपर जाते टाइम भी मार्केट को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। सो कीप इन माइंड, इसका जो डेटा है मैं इसका भी डेटा आपको स्टडी करके बताता हूँ। देखो निफ्टी में रिसेंटली 19,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर 19,000 ब्रेक करता है तो आपको सीधे 19,800 पे बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और
ऊपर की साइड में 19,200 वैसे भी रेजिस्टेंस है और उसके बाद में 300 रेजिस्टेंस है। सो कहीं ना कहीं मार्केट का मैक्स पेन जो है वो 19,200 है। सो अभी मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और अभी वहां से ऊपर की साइड में हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फिन निफ्टी में मैं अभी फिन निफ्टी चार्ट पे समझाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फिन निफ्टी में भी 19,400 इज गोइंग टू बी द मैक्स पेन एरिया। दैट मीन्स यहाँ से और 150 पॉइंट अगर ऊपर जाता भी है मार्केट तो 19,400 विल बी द मेजर रेजिस्टेंस फॉर यू। एंड सपोर्ट में आपको अभी 19,200 मेजर सपोर्ट, ज्यादा बड़ा राइटिंग नहीं है उधर। सो इफ इट ब्रेक्स आपको 19,000 के लेवल्स दिख सकते हैं। So that is the analysis on Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty। बैंक निफ्टी में आप लोगों को ये दो लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट अगर रहता है तो आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, सो फॉर माय बायस फॉर टुमारो विल बी निफ्टी और बैंक निफ्टी में यू जस्ट वेट फॉर दीज टू ब्लू लाइंस टू ब्रेक। ये है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की ये दोनों ब्लू लाइंस हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ब्लू लाइंस कहीं भी जिस भी तरफ ब्रेक करेगी तब हम उस तरफ का ट्रेड लेंगे। सो इन दिस जोन इट इज नो ट्रेडिंग जोन। ओके, ये जो दोनों लाइंस हैं इन दोनों के बीच में देयर इज नो ट्रेडिंग जोन। सो जस्ट कीप इन माइंड ऑल दीज लेवल्स एंड प्लीज डू कीप watching Stock Logic. If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you for watching Stock Logic, and please do trade responsibly.